अस्सलामुअलैकुम। वुड वर्कशॉप में आज हमारा टॉपिक है गोल पेमाइश करने वाले औजार या फिर आलात। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिपर्स की। कैलिपर्स की डायग्राम दिखाई हुई है, ये सारे कैलिपर्स हैं, यानी कि कैलिपर्स के हम सबसे पहले तारीफ करते हैं। कैलिपर्स दो फुलादी टांगों पर मुश्तमिल पेमाइशी औजार होते हैं। ये कार्बन फुलाद के बने होते हैं। इनकी टांगों को एक रिवट की मदद से जोड़ा होता है। ये बनावट के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, रिवट वाले और स्प्रिंग टाइप। रिवट के जोर वाले कैलिपर्स में आमतौर पर जोड़ के ढीला होने के इम्कानात रहते हैं, जबकि स्प्रिंग टाइप में इनकी टांगों को एक छल्लेदार स्प्रिंग की मदद से जोड़ा होता है और एक स्क्रू और नट की मदद से टांगों के दरमियान फासले को कमोबेश किया जा सकता है। इस किस्म के कैलिपर्स ज़्यादा बेहतर पैमाइश करते हैं। कैलिपर्स पर किसी किस्म का कोई पैमाना नहीं लगा होता, बल्कि इनकी मदद से ली गई पैमाइशों को पैमाने पर मुंतकल करके पढ़ा जा सकता है। इसी तरह पैमाने से किसी पैमाइश को कैलिपर पर मुंतकल किया जा सकता है। कैलिपर्स मदरजा झैल किस्मों में दस्तियाब होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप्स लगाई हुई हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितनी टाइप्स हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रूनी कैलिपर्स की। ब्रूनी कैलिपर्स असल में ये उसकी डायग्राम दी हुई है, ये सारी ब्रूनी कैलिपर्स की एक तरह की एग्जाम्पल कह लें। इस कैलिपर की टांगे अंदर को मुड़ी होती हैं और ब्रूनी पैमाइश लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लकड़ी को वुड टर्निंग लेथ पर गोल करते वक्त ब्रूनी कुतर पैमाइश लेने के लिए इस कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस छोटे साइज के वर्क पीस की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वगैरह नापने के लिए भी इस कैलिपर का इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे आता है अंदरूनी कैलिपर्स। ये है इनसाइड यानी कि अंदरूनी कैलिपर की डायग्राम। इस कैलिपर की टांगे बाहर की तरफ मुड़ी होती हैं और ये अंदरूनी पैमाइश लेने के लिए इस्तेमाल होता है। लकड़ी या किसी धात के बने हुए वर्क पीस के अंदर गोल सुराख के कुतर और दीगर अंदरूनी पैमाइशों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है लंगरी टांग वाला कैलिपर। जैसे कि ये इसकी एग्जाम्पल है, इसकी एक टांग है और दूसरी इस तरह की है। तो ये इसकी तारीफ क्या होगी, इस कैलिपर की एक टांग अंदर को मुड़ी होती है, जबकि दूसरी टांग डिवाइडर की तरह नोकदार होती है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मेटल वर्क में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात लकड़ी के काम में भी किसी छोटे वर्क पीस के किनारे के मुतवाज़ी लाइनें लगाने और गोल काम के सिरे से मरकज़ मालूम मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पे है स्लाइड कैलिपर रूल। इसकी जो एग्जाम्पल है वो सामने दी हुई है, ये स्लाइड कैलिपर रूल्स है। तो इसकी तारीफ क्या है, ये कैलिपर मेटल वर्कशॉप या मशीन शॉप में आम इस्तेमाल होने वाले वर्नियर कैलिपर की तरह का होता है, लेकिन इसमें वर्नियर स्केल की बजाय आम पैमाना ही लगा होता है। इसकी मदद से किसी वर्क पीस के बैरूनी कुतर, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वगैरह के अलावा अंदरूनी पैमाइश और गहराई भी मापी जा सकती है। इसका एक जबरा मोइन यानी कि फिक्स जा होता है, जबकि दूसरा जबरा पैमाने के साथ हरकत करता है। जबरों की शक्ल इस तरह से बनी होती है कि एक तरफ बैरूनी पैमाइश के लिए और दूसरी तरफ अंदरूनी पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा गोल पैमाइश करने वाले औजार में से सबसे फर्स्ट था कैलिपर्स, और इसकी जितनी भी टाइप्स वो हमने कर ली। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।